पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद सह आचार्य हिंदी सेठ नंद किशोर पटवारी राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना आज आपके साथ कबीर के पदों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। पिछले कुछ दिनों से हम कबीर के पदों पर चर्चा कर रहे हैं और पाठ्यक्रम की दृष्टि से आज हमारा 33वां पद है। तो आइए पहले हम इस पद का वाचन करते हैं और उसके पश्चात हम इसकी व्याख्या को समझेंगे। हमारी परीक्षा में कबीर के पदों पर व्याख्या पूछी जाती है। इसी क्रम में हम इस पद की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो पहले करते हैं इसका वाचन। मेरा तेरा मनवा कैसे इक होई रे, मैं कहता हूँ आँख ने देखी, तू कहता कागद की देखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उरझाई रे। मैं कहता तू जागत रहियो, तू जाता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे। तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सब धन डारे खोई रे। सतगुरु धारा निर्मल बाहे, वामय काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भई साधो, तब ही वैसा होई रे। मेरा तेरा मनवा कैसे इक होई रे। प्रस्तुत पद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर वाणी से उद्धृत है। प्रस्तुत पद में कबीर अनुभव की बात करते हैं और जो मत वैभिन्न है उसकी बात करते हैं कि विचार वैभिन्न क्यों है, इसका क्या कारण है। और कबीर प्रस्तुत पद में लोगों को सावचेत करते हुए प्रत्यक्ष ज्ञान की बातों को अपनाने पर बल देते हैं। मेरा तेरा मनवा कैसे इक होई रे। कबीर कहते हैं कि मेरा और तुम्हारा जो मन है वो एक कैसे हो, यानी मेरे और तुम्हारे बीच में जो द्वैत भावना है वह किस प्रकार से समाप्त हो। मेरा और तुम्हारा मन, तुम्हारा विचार एक कैसे हो सकता है। ये जो विचार वैभिन्न है, ये जो मत वैभिन्न है, इसका कारण क्या है। कबीर कहते हैं मैं कहता हूँ आँखें ने देखी, तू कहता कागद की देखी। इसका कारण क्या है। मैं कहता हूँ आँखें ने देखी, मैं आँखों देखी बात करता हूँ। मैं जो बात कह रहा हूँ आँखें देखी, प्रत्यक्ष अनुभव की हुई। तू कहता कागद की देखी, और तू जो बात कह रहा है वो कागद में पढ़ करके कागद में देखी हुई बात कर रहा है। तो स्वाभाविक है कि मेरे और तुम्हारे अनुभव में फर्क है। जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने प्रत्यक्ष रूप में देखा है, वह तुमने नहीं देखा है। तुमने तो केवल जो बात की है वह कागज में देखी हुई पढ़ी हुई बात की है। तो इन दोनों में अंतर होना स्वाभाविक है। इंग्लिश में भी एक कहावत है, ओनली एस नोज
द एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग, यानी जलने का जो अनुभव है वह तो राख को ही पता है और दूसरा व्यक्ति उसको जान नहीं सकता। यानी जिसका अपना अनुभव है, जिसने चीजों को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, वही उन बातों को समझ सकता है। अन्य दूसरा व्यक्ति उस तरह का अनुभव नहीं ले सकता। तो कबीर भी इसी बात को कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे मन का एक नहीं होने का कारण क्या है। मैं कहता हूँ आंखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं आंखों देखी बात करता हूँ और तू कागज में लिखी हुई बात करता है। मैं कहता सुलझावन हारी, तू राख्यो उलझाई रे। मैं सुलझाने की बात करता हूँ। मैं तुम्हें सांसारिक माया मोह से, ये जो मिथ्या जो भ्रम है, उस सब से सुलझने की बात करता हूँ, तुम्हें सुलझाने की बात करता हूँ, तुम्हें इनसे दूर रखने की बात करता हूँ। तू राख्यो उलझाई रे, परंतु तू अपने आप को इनमें उलझाया हुआ रखता है, अपने आप को इनमें पड़ा हुआ ही रखना चाहता है। ये जो रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास हैं, इन सब के चक्कर में तू पड़ा रहना चाहता है, जबकि मैं तुम्हें इन सब से निकालना चाहता हूँ। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता तू जागत रहियो, कबीर कहते हैं कि मैं कहता हूँ तू जागत रहियो, तू जगते हुए रहना। यहाँ जगने का तात्पर्य निंद्रा से जगने से नहीं है। कबीर कहते हैं कि तुम जगते रहो, सावचेत रहो, इस संसार के मिथ्या भ्रम में मत पड़ो और ज्ञान चेतना से तुम परिपूर्ण रहो। परंतु तू रहता है सोई रे, परंतु तू ऐसा नहीं करता। तू सोया हुआ है, अर्थात तू इस भ्रम जाल में पड़ा हुआ है, तुझे अभी पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, जबकि मैं तुम्हें जगाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वास्तविकता से, ज्ञान से परिचित करवाना चाहता हूँ, परंतु तू ऐसा नहीं करता है। फिर कबीर कहते हैं, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। मैं कहता हूँ कि तुम निर्मोही रहना। ये जो सांसारिक जगत है, इससे निर्मोही रहना, इसके मोह में मत पड़ जाना, क्योंकि अगर इसके मोह में पड़ गए तो तुम इस माया मोह से मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम निर्मोही रहना, तुम इस माया मोह के फेर में मत पड़ जाना। परंतु इतना समझाने के बावजूद भी, इतना कहने के बावजूद भी तू जाता है मोही रे, तो इस संसार के, इस सांसारिकता के, इस माया मोह के फेर में पड़ ही जाता है, छूट नहीं पाता है। जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे। कबीर कहते हैं, जुगन जुगन समझावन हारा, मैं युगों युगों से समझाते हुए हार गया हूँ। कहीं न मानत कोई रे, परंतु मेरी कही हुई बात कोई नहीं मानता है, कोई नहीं समझ रहा है। तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सब धन डारे खोई रे। कबीर कहते हैं माया को संबोधित करते हुए, तू तो रंडी फिरे बिहंडी, कि हे माया, तू तो वैसे के समान है, और इस संसार में जितने लोग हैं उनको दो बंधन में बांधे करके उनका जो ज्ञान रूपी धन है उसको नष्ट कर रही है, या फिर तेरे फेर में पड़कर ये जो लोग हैं वो अपना ज्ञान रूपी जो धन है उसको नष्ट कर रहे हैं। सतगुरु धारा निर्मल बाहे, वामे काया धोई रे। तो फिर इसका उपाय क्या हो? तो कबीर कहते हैं कि इन सब से मुक्त होने का एक ही उपाय है, सतगुरु धारा निर्मल बाहे।
कि जो सतगुरु है वो निर्मल धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ज्ञान की जो निर्मल धारा है वह प्रवाहित कर रहे हैं, इसलिए मैंने उसमें अपनी काया को धो लिया है और उसमें अपनी काया को धो करके पवित्र हो गया। सतगुरु धारा निर्मल बाहे वामे काया धोई रे। या सामान्य जगत को भी, सामान्य व्यक्तियों को भी कबीर एक उपाय बतलाते हैं कि फिर इसका उपाय क्या है। तो वे कहते हैं सतगुरु धारा निर्मल बाहे, जो सतगुरु की जो निर्मल धारा है, जो ज्ञान की धारा है, वामे काया धोई रे, उसमें अपनी काया को धोइए, निर्मल कीजिए। कहते कबीर सुनो भई साधो, तभी वैसा होई रे। कबीर कहते हैं कि तभी वैसा हो सकता है, तभी तुम उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हो, तभी तुम इस जगत से निर्मोही रह सकते हो, तभी तुम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। तेरा मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागद की देखी। तेरा और मेरा मनवा कैसे एक होई रे, क्योंकि मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागद की लेखी। इस प्रकार से इस पद की व्याख्या को आपने सुना है। कबीर ने अन्य पदों में भी मानव को सांसारिक मोह माया से मुक्त रहने का संदेश दिया है। ऐसे कबीर के बहुत से पद हैं जिसमें उन्होंने इस बात को प्रमुखता से व्यक्त किया है। ऐसा एक और पद भी है, मन रे जागत रहियो भाई, गाफिल होए बसत मत खोवे, चोर घुसे घर जाए। मन रे जागत रहियो भाई। इसी के साथ कबीर के और भी बहुत से पद हैं जिसमें वो मनुष्य को इस संसार सागर से मुक्त हो जाने की बात करते हैं, ज्ञान के महत्व की बात करते हैं। अगर विशेष की दृष्टि से देखें तो प्रस्तुत पद में अनुप्रास, दृष्टांत और काव्य लिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल और सहज है। प्रस्तुत पद में कबीर ने मानव को द्वैत भावना का त्याग करके माया मोह से मुक्त होकर ज्ञान चेतना को अपनाने का संदेश दिया गया है। कबीर का मत है कि अज्ञान के कारण से मनुष्य अंधविश्वासी बना रहता है और वह माया मोह में खोया रहता है। इसलिए कबीर मनुष्य को यह संदेश देते हैं। कबीर का मत है कि जो सच्चा ज्ञान दे, यानी जो गुरु है, उसके ज्ञान से ही ये जो भेद है वह समाप्त हो सकता है और मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। आपने इस पद की व्याख्या को सुना, आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए पद के साथ में।